कराची में ज़्यादा टाइम नहीं दे सका, लेकिन जो प्रोसेस था केयर टेकर का उसके दौरान हमने इलेक्शन लड़ी और अल्लाह की मेहरबानी आप सारे दोस्तों की दुआओं से कामयाबी मिली। मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक्चुअली हमने कोशिश की कि जो नए दोस्त हमारे आएंगे इलेक्ट होके, उनके लिए हम बेहतर से बेहतर फैसिलिटेट करें असेंबली में, क्योंकि असेंबली 5 साल कंप्लीट किया तो वेयर एंड टेयर होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सही होती हैं, कुछ ख़राब हो जाती हैं, तो उसको रेनोवेट किया। और मेरे सेक्रेटरी बुल्डो साहब ने काफ़ी इस पे काम किया, मेहनत की। इनकी मैंने ड्यूटी लगाई थी कि सब चीज़ ठीक होना चाहिए, क्योंकि नए लोग आएंगे तो उनको फर्स्ट इम्प्रेशन यही मिलना चाहिए कि हम किसी ऑगस्ट हाउस में आए। ये वो हाउस है जहाँ पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुआ था, ये वो हाउस है जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ओथ भी लिया था, ये वो हाउस है जहाँ पे नेशनल असम्बली थी और हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली ख़ान, उन्होंने आके फ़्लैग मूव किया। तो बहुत सारी बड़ी हिस्ट्री है हमारी असम्बली की, तो उसको मेंटेन करना, उसको ठीक ठाक करना हमारे पे फ़र्ज़ है। तो इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आप जाके बाहर चक्कर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने ख़ुद फिज़िकली जाके सर्वे भी किया, एक एक चीज़ देखी भी और सारा अच्छा लगा। और आप लोगों के नीचे ऑफिस में भी आया था, आप लोग सब सो गए थे मेरे ख्याल में, कोई भी नहीं था। एनीवे जी, तो इसीलिए आप लोगों को मैंने तकलीफ़ दी कि हमने रेनोवेट किया है और इंशाल्लाह एज सून एज हमें डायरेक्शंस मिलती हैं गवर्नर हाउस से हाउस बुलाने के लिए, तो हम हाउस बुलाएंगे। हाउस बुलाने के बाद हम ओथ सेरेमनी करेंगे सारे मेंबर साहिबान की। उसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन होगी। उसके बाद फिर लीडर ऑफ द हाउस की इलेक्शन होगी। फिर उसके बाद गवर्नर साहब लीडर ऑफ द हाउस को, चीफ मिनिस्टर को ओथ सेरेमनी देंगे एंड देन गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाएगी। फिर वो अपनी कैबिनेट फॉर्म करेंगे और गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये सारे अब एक प्रोसेस है जो हमेशा हर इलेक्शन के बाद रहता है। तो मैंने सोचा कि आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोग भी अपने अपने चैनल्स के थ्रू पूरे मुल्क में, पूरे सूबे में प्रोसेस बताएं कि हमारे जो तरीक़ेकार है वो यही है कि हम पब्लिक को इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं कि हमारा क्या प्रोसेस होता अच्छा है। स्पीकर साहब, कुछ सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, कुछ थ्रेट्स हैं और पता चला है कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं और पासिस के हवाले से भी और मीडिया को भी कुछ रिस्ट्रिक्शन बताए जा रहे हैं, तो उस मुतालिक ज़रा आप बताएं। वो मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा है कि उन्होंने कांटेक्ट किया है आईजी साहब को और होम सेक्रेटरी को, उनके साथ भी मीटिंग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी यहाँ होनी चाहिए। खुसूसन जो हमारे बाहर का रास्ता है उसको हमने सिक्योर करना है और नेचुरली आप लोगों की भी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं दुनिया को कि हम क्या कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो और हमने जितनी भी पुरानी पासेस थी उसको हमने कैंसिल कर दिया है। अब हम न्यू पासेस इशू करेंगे। जिन जिन दोस्तों के पास पुरानी पासेस हैं अगर वो ले आएंगे तो आपको नई इशू हो जाएंगी। और जो पब्लिक की जो एंट्रेंस थी उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और जिस तरह एमपीए साहिबान के साथ लोग आते थे उसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, क्योंकि दो लोगों को अलाउ किया है मेंबर के साथ कि अगर वो हाउस में आते हैं तो 2 मेंबर साथ ले आए, अपने फैमिली मेंबर्स वगैरह, अनलेस कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है या स्पेशल इन्वायरमेंट है तो उसको हम कंसिडर करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हम सबको सिक्योर करें। अच्छा आगा साहब कुछ तजवीज़ हुआ है एज ए रिपोर्टर हिकिड़ी त असांजा जेके कैमरामैन दोस्तान या असांजा जेके चैनल आहिनि उन्हनि खे क्लीन फील्ड जो जेको आहे वॾो इशू रहे थो। कॾहिं कॾहिं तव्हां जेको ॿाहिरि लॻल जेका टर्मिनल आहे उहो इशू करे थी बरसाति जे मामलनि में, बरसातूं थियनि थियूं, अंदरि कैमरामैन जेको अॻु में अलाउ हूंदो हो हाणे न आहे। छा हुन ते तव्हां जेको आहे ॿियो इहो आहे त पार्लियामेंट में इहो ॾिठो वियो आहे त जेके रिपोर्टर ऐं कैमरामैन आहिनि उन्हनि खे सब्सिडी ते मानी बि मिलंदी आहे, पर असांजी कैंडिडेट जी ख़बर न आहे उनखे जॾहिं फंक्शनल कयो अहिड़ी का तव्हां वटि तजवीज़ आहे या न। ॾिसो ये सभु शयूं पॉलिसी मैटर्स हूंदियूं आहिनि जंहिंखे असां पॉलिसी मैटर करे जॾहिं हाउस तयारु थी वेंदो
उनमें ऑपोजिशन खे बि कॉन्फिडेंस में वठंदासीं, गवर्नमेंट खे बि कॉन्फिडेंस में वठंदासीं, ऐं पोइ वी कैन पुट अप दिस प्रपोज़ल के हीअ रिक्वायरमेंट आहे असांजे साफ़ी बिरादरी जी, उहो एग्री कनि था त उनखे बि कंसिडर कंदासीं। ऐं असांजी मेन कोशिशि इहा आहे त तव्हां बि कंफर्टेबल रहो, ऐं जेके अॻे कैमरामैन अलाउड हूंदा हाणे न आहिनि, इन करे जो तव्हांखे ॿाहिरि एक्सेस आहे, प्लग इन करे तव्हां इनखे पंहिंजो ॾेखारे सघो था। ऐं इहो वाइद असेंबली आहे जेकी लाइव शो करे थी सॼी दुनिया में। सो असांजी कोशिशि थींदी मज़ीद तव्हांखे ॿिया जेके रिक्वायरमेंट्स आहिनि, तव्हां ॾिठो तव्हां जेका शइ असांखे चई असां कोशिशि कईसीं, तव्हांखे हेठि ऑफिस बि ठाहे ॾिनीसीं, ख़ासि प्रेस क्लब ठाहे ॾिनोसीं, तव्हांजो पंहिंजो अॻे न हूंदो हो, अॻे क्लब न हुयो, सो हुन में तव्हां मज़ा पिया वठो, अलाए छा छा पिया कयो असांखे ख़बर कोन्हे। सो ॻाल्हि इहा आहे त कोशिशि इहा ई आहे तव्हांजा जेके बि इशूज़ आहिनि उनखे खणंदासीं असां। जो भी यहाँ पे कानून साजी हुई, वो अक्सर कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कानून साजी जो सब हुई है वो सिंध से हुई है, लेकिन सबसे बड़ी जो तनकीद होती रही है वो उनकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू रहा है। जो भी कानून साजी हुई उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप भी वहाँ पे बात करते थे और बाकी लोग भी करते थे, तो कोई ऐसा मैकेनिज्म आपने बनाया कि जो नेक्स्ट असेंबली आए तो कम से कम जो कानून साजी हो जाए तो उस पर अमल दरामद के हवाले से कोई बात हो, किसी की बात? देखिए कानून साजी एक दफ़ा हो गई ना तो वो इट विल रिमेन एज इट इज़। अगर इम्प्लीमेंटेशन का इशू है तो ज़्यादातर इम्प्लीमेंटेशन का इशू था फेडरल गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी नहीं, तो वो कोशिश करते थे उसको डिलेइंग टैक्टिक करके और उसको डिले करते थे ताकि कोई अच्छा कारनामा जो हम करते थे, हालांकि हम मिल के करते थे। आपको याद होगा एक हिंदू मैरिज बिल आया था जिसको इट वाज इम्पॉसिबल, ओनली वन हिंदू मेंबर था जिसने उसको मूव किया था और सब ने उसको अपोज करना था। देन आई हैड टू स्टेप इन। मैं आके मैंने अपोजिशन से भी बात की, मैंने गवर्नमेंट से भी बात की कि एक अच्छी चीज़ करने हम जा रहे हैं। एक ठीक है, एक मेंबर है, अगर वो अच्छा प्रपोजल दे रहा है वी शुड सपोर्ट इट। तो सब ने सपोर्ट किया और वो हिस्ट्री बनी। तो पाकिस्तान में तो सिंध असेंबली की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, सबसे बड़ी हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन हमने पास किया। तो ये हिस्ट्रियाँ बनती रहती हैं, डिफरेंट रेजोल्यूशंस आती हैं, कानून बनता है, कोई कानून हम ख़त्म करते हैं, कोई कानून हम नया बनाते हैं टू फैसिलिटेट द पीपल, और ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ये बताइए कि इंतखाबी माहौल का अंदाज इंतखाबी नताइज के हवाले से जो सूरत हाल है, सियासी जमातें बिलखुसूस जो शिकारपुर में जेईवाई मध्य मुकाबले की पीपल्स पार्टी को धरने दे रहे, 16 फरवरी से पूरे सिंध में धरने होंगे, तो इस तमाम तरह इंतखाबी सूरत में आप खुद भी मौजूद थे, क्या इंतखाबी नताइज के बारे में देखिए जो भी इलेक्शन हारता है वो कहता है मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई है, मेरे साथ धांधली हो गई है। तो ठीक है, अगर आपके साथ धांधली हो गई है, वहाँ ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल्स हैं, उसमें जाएं, आप डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ले जाएं तो वो आपको बेनिफिट वहाँ ज़रूर मिलेगा। बाकी इल्ज़ाम लगाना और टॉर्चर करना पब्लिक को, वो हमें टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, वो तो पब्लिक को टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि आप रोड ब्लॉक करेंगे, एक एम्बुलेंस जा रही है इमरजेंसी में वो ब्लॉक हो जाएगी, आप एक फैमिलीज जा रही होती हैं, स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं, उनको तकलीफ होती है। तो ये चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए, बल्कि बैठ के टॉक करना चाहिए। आपने सिंध असेंबली की पुरानी तारीख की बात की, तो सिंध असेंबली का पुराना हाल भी है, तो क्या इस रिनोवेशन के दौरान आपने उसका भी ख्याल रखा, क्योंकि आपने एक रवायत डाली थी कि हर महीने के एक जुमे को आप वहाँ इजलास करते थे, तो अब क्या उसे नजरअंदाज तो नहीं किया गया? नहीं, देखिए उसको तो मैंने ऐसी एक बहुत ही इज्जत से उसको मैंने रखा हुआ है कि वो ख़राब नहीं हो। वहाँ बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारी, मैंने खुद चलाया है उसमें हाउस, तो उसको हमने रखा हुआ है। उसमें हर जुमे की बात नहीं होती थी, बात ये होती थी कि जब भी हम इजलास करेंगे एक दिन हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, और वो ट्रेडिशन हम कंटिन्यू करेंगे। किसके साथ? मेरा नाम सलीम है और मैं एक्सप्रेस टीवी का रिपोर्टर हूँ। आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें हमें कुछ नहीं पता था, अब इस तरह तो हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी सर।
कौन नौकरी से आपको निकाल सर सकता है? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और हमें मिसिंग आ जाएगी तो नहीं नहीं, ये तो हमने सारे दोस्तों ने डिमांड किया जब मैं सुबह यहाँ आया, तो मैं तो यहाँ सर्वे करने आया था कि मेरे सेक्रेटरी ने क्या काम किया है, क्योंकि मैं तो यहाँ था नहीं, तो उसको मैं चेक करने आया। तो फिर इन्होंने कहा कि आपके सारे अगर आप ये बता दीजिएगा, ये बता दीजिएगा आवाज की बात नहीं नहीं, उन्होंने एक सवाल किया कि पता नहीं किससे मैं नाराज हूँ। केटीएन वाले से नाराज, किससे? केटीएन वाले से। केटीएन वाले से मैं क्यों नाराज हूँ? अच्छा, अब मैंने कहा कहीं कि मैं नाराज हूँ उनसे? अगर आप ये बता दीजिएगा, जो नए मेंबर आएंगे उनके हवाले से हम गुज़िश्ता जो आपका एक्सपीरियंस था, तरीके इंसाफ को सिखाते सिखाते गुजर गया, अब जो नए वाले आ रहे हैं उसके हवाले से क्या? मैंने तो 2 टेन्योर में जितने लोग थे उनको बहुत सिखाने की कोशिश की। अब जिसको नहीं सीखना है तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ पार्लियामेंटेरियन यू शुड लर्न हाउ टू बिकम अ पार्लियामेंटेरियन। आप दुनिया में आप जाएंगे, आपको वहाँ पे ज़बान भी पार्लियामेंटेरियन यूज़ होनी होती है, ऐसे नहीं कि आप जिस तरह की यहाँ बदतमीजियाँ होती मेरा रही। सवाल ये था कि जी। आप 35-40 साल से सिंध असेंबली में मुतसिर आ रहे हैं, जी तो जो गुज़िश्ता 5 साल वाला तजर्बा था तहरीक इंसाफ के मेंबरान वाला, जी। वो कैसा रहा और माजी की निस्बत उन मेंबरान मैं अभी तो उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, वो मेंबर थे, आपने खुद उनका रवैया देखा किस तरह वो उनकी एटीट्यूड वगैरह था। मैंने कोशिश की उनको समझाने की कि भाई ये पार्लियामेंट है, ये कोई जलसेगाह नहीं है, आप यहाँ पे एज अ पार्लियामेंटेरियन एक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वो तो होंगे या नहीं होंगे क्या तारीख जो है तारीखी दिन होता ही है, तो इस दिन क्या आप मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान को, सिफारतकारों को मदऊ करेंगे कि इस तारीखी दिन को आगे हो? हम किसी को ख़ास नहीं बुलाते हैं, बल्कि हमारे जो कॉन्सुलेट्स हैं उनको हम इनवाइट ज़रूर करते हैं कि जी अगर इफ़ यू वांट टू कम एंड वॉच दी प्रोसीड